नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। क्या आपने वह धमाकेदार खबर सुनी जिसमें एक और ऐसा धमाका हुआ है मानो राजनीतिक एटम बम फूट गया हो। आरोप यह कि बनारस से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों के सहारे सांसद बने। अब सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी के साथ साथ उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। वजह है कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का बड़ा खुलासा और गंभीर आरोप। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपके साथ सपोर्ट की जरूरत है, जो आपका 1 सेकंड का काम है। दोस्तों, एक ओर तो एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दों पर लगातार बवाल मचा ही हुआ है, वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में 7 अगस्त को एक प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें उन्होंने कर्नाटक की एक सीट पर धांधली का दावा किया और 100% यकीन के साथ कहा कि वहां 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। इसके तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मैदान में उतर आए और दावा किया कि उनके पास भी ऐसे सबूत हैं जिससे मोदी सरकार की बुनियाद हिल सकती है। उनका कहना था कि उन्होंने 6 जगहों पर वोट चोरी का पर्दाफाश किया है। इसी बीच चर्चा गर्म हो गई कि नरेंद्र मोदी जल्द ही इस्तीफा देने को मजबूर हो सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल माहौल गर्म है। बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर एक तरफ राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधते हैं। ठाकुर का कहना है कि प्रियंका गांधी की सीट पर 93,000 फर्जी वोटर पाए गए। इस पर पवन खेड़ा ने किया धार बार है 10वें। निशाना साधते हैं, पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका साफ कहना था कि वाराणसी की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और डाटा हमें दीजिए, हम साबित कर देंगे कि वहां चोरी हुई है या नहीं। खेड़ा ने कहा कि आधे दिन तक प्रधानमंत्री काउंटिंग में पीछे चल रहे थे, लेकिन अचानक से आंकड़े पलट गए और एक बूस्टर डोज की तरफ फर्जी वोटरों का सहारा मिला। नतीजा यह हुआ कि मोदी 1 लाख वोटों से जीत गए। पवन खेड़ा का आरोप है कि अगर वाराणसी की वोटर लिस्ट जनता के सामने आ जाए तो साफ साफ साबित हो जाएगा कि वाराणसी की वोटर लिस्ट 12 के बाद जनता के एक साफ का फर्जी वोटरों का सहारा मिला। प्रधानमंत्री भी चोरी की गद्दी पर बैठे हैं। वोट चुराया, चुनाव चुराया और अंततः कुर्सी भी चुराई। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि यह 3 चोरियां हैं जो मौजूदा प्रधानमंत्री ने की हैं। दोस्तों, पवन खेड़ा ने अनुराग ठाकुर के हर आरोप का पलटवार किया और कहा कि प्रियंका गांधी के मामले में उनके आंकड़े पूरी तरह गलत हैं। खेड़ा ने तर्क दिया कि अगर 93,000 फर्जी वोटर होते भी तो प्रियंका गांधी लाखों वोट से जीतती, न कि कुछ हजार से। यही बात उन्होंने रायबरेली में राहुल गांधी की सीट को लेकर भी कही। उनका कहना है कि अगर वहां भी फर्जी वोटर हटाए जाएं तो राहुल गांधी 5 लाख वोटों से जीतते। यानी कांग्रेस का सीधा आरोप है कि बीजेपी ही फर्जी वोटरों के सहारे चुनाव जीतती है। पवन खेड़ा ने खास तौर से वाराणसी की पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक डाटा की मांग की है ताकि जनता को सच्चाई पता चले। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूतों के साथ बताया था कि कर्नाटक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस जल्द ही 48 और सीटों का खुलासा करने वाली है। अनुराग ठाकुर पर तंज कसते हुए पवन खेड़ा ने यह भी पूछा कि उन्हें इतनी जल्दी यह डाटा कैसे मिल गया, जबकि राहुल गांधी और उनकी टीम को महीनों रिसर्च करनी पड़ी थी। राहुल ने एक सीट पर सबसे संविदा है 6007 महीने तक मेहनत की थी, 300 से ज्यादा पन्नों का डेटा खंगाला था, तब जाकर एक ठोस प्रेजेंटेशन सामने रखा। जबकि ठाकुर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमारे पास भी लिस्ट आ गई है। पवन खेड़ा का सवाल है, इतनी जल्दी यह आंकड़े कहां से आए? वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस अब और आक्रामक रुख अपना रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि अगर बीजेपी के पास सच में सबूत हैं
तो उन्हें सार्वजनिक करें और खासकर बनारस की वोटर लिस्ट जनता को दिखाएं, क्योंकि वहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आधे दिन तक प्रधानमंत्री हारते क्यों दिख रहे थे और अचानक जीत की ओर कैसे बढ़ गए। हालांकि इस पूरे मामले की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये आरोप हैं जिन्हें जांच और इलेक्ट्रॉनिक डाटा के सार्वजनिक होने के बाद ही साबित किया जा सकता है। सवाल अब यही है कि कांग्रेस अपने अगले कदम में क्या करेगी और क्या बीजेपी बनारस की पेन ड्राइव जनता के सामने लाएगी। तो दोस्तों, इस बड़े आरोप और सियासी संग्राम पर आपका क्या कहना है? अब जरा सोचिए कि जब सत्ता में बैठे लोग खुद को कानून से ऊपर समझने लगें और संस्थाओं को अपनी जेब में डाल लें, तब जनता के पास क्या बचता है। यही वजह है कि राहुल गांधी के इस खुलासे ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। आम लोग जो अब तक चुपचाप अपने वोट डालते थे और फिर अगले 5 साल इंतजार करते थे, अब सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर उनका वोट सुरक्षित भी है या नहीं। गांव-गांव, कस्बों और शहरों में लोग सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। किसानों की चौपालों से लेकर छात्रों की यूनिवर्सिटी तक हर जगह एक ही चर्चा है कि क्या इस देश में लोकतंत्र सचमुच जिंदा है या फिर सिर्फ कागज पर बचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर अब इसे जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी में हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता, जो अभी तक मोदी शाह की राजनीति के साथ खड़े थे, अचानक से बैकफुट पर नजर आने लगे हैं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि सत्ता की दीवारों में दरार पड़नी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से यह मामला बार बार उठ रहा है, उससे यह साफ हो गया है कि अब जांच एजेंसियां भी सवालों के घेरे में हैं। विपक्ष कह रहा है कि अगर जांच ईमानदारी से हो तो आधी सरकार जेल में होगी और आधे नेता राजनीति से बाहर। इस बीच मोदी और शाह की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल बन गई है, क्योंकि वे जो हर मुद्दे पर बोलते हैं, इस मसले पर खामोश हैं। क्या यह खामोशी इस बात का सबूत है कि आरोपों में सच्चाई है या फिर सत्ता की रणनीति का हिस्सा है? जनता समझ चुकी है कि जितना छुपाने की कोशिश होगी उतना ही सच उभरेगा। यह कोई मामूली विवाद नहीं, बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व की लड़ाई है। आने वाले चुनावों पर इसका सीधा असर पड़ेगा और शायद यही वजह है कि सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ रही है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि यह तय हो कि इस देश में असली मालिक जनता है या फिर सत्ता में बैठे वे लोग जो चुनावी मशीनों और लिस्टों के जरिए परिणाम पहले से लिख देते हैं।